हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आर डी डिफेंस क्लासेस। आपका स्वागत है आर डी डिफेंस क्लासेस में। तो थंबनेल देख के जो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो क्लास है हमारी 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज लगाई है मैंने, उन क्वेश्चंस की जो है ये सेकंड क्लास है आर डी डिफेंस क्लासेस पर। और ये एयरफोर्स और नेवी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो 41 क्वेश्चन क्या है आपका? 41 क्वेश्चन है कि शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के, यानी शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो जो न्यूनतम संख्या होती है वो क्या होती है? देखिए, 2 होती है क्या, 3 होती है, 4 होती है, या 4 से अधिक होती है? तो आपका आंसर है फर्स्ट ऑफ ऑप्शन 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका कि दो बलों का सदिश योग इनकी सदिश अंतर के लंबवत है। इस स्थिति में बल है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि 2 बलों का सदिश योग इनके सदिश अंतर के लंबवत है। तो इस स्थिति में बल क्या है? परस्पर बराबर हैं, परिणाम में परस्पर हैं, परिमाण में जो है परस्पर बराबर हैं, या परिमाण में परस्पर बराबर नहीं है, या कुछ निश्चित नहीं कर सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या? परिमाण में परस्पर बराबर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई पिंड तब तक त्वरित होता रहेगा जब तक कि इस पर परिणामी बल घटने लगे, या वेग की दिशा परिवर्तित हो जाए, या इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए, या परिणामी बल गति की दिशा के लंबवत हो जाए। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन, यानी इस पर परिणामी बल शून्य हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, यानी एक मनुष्य एक गतिमान रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है, सिक्का उसके पीछे गिरता है। तो रेलगाड़ी आगे की ओर समान वेग से गतिमान है, या पीछे की ओर समान वेग से गतिमान है, या फिर आगे की ओर त्वरित है, या फिर आगे की ओर विलंबित गति में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी आगे की ओर त्वरित है। ओके, आगे की ओर त्वरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है। एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका त्वरण शून्य है। क्या? त्वरण शून्य है, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, यदि कार की चाल को 2 गुना कर दिया जाए, यदि कार की चाल जो है उसको 2 गुना कर दिया जाए, तो इस कार को समान दूरी पर रोकने के लिए आवश्यक ब्रेक बल होगा। क्या होगा? 1/4, 2 गुना, आधा, या 4 गुना? इसका आंसर है आपका 4 गुना। ओके, राइट ऑप्शन डी, यानी 4 गुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्राफ में से कौन सा ग्राफ एक समान गति प्रदर्शित करता है? निम्न ग्राफ में से कौन सा ग्राफ एक समान गति प्रदर्शित करता है?
तो इसका ऑप्शन ए भी ये दे रखे हैं और सी डी ये दे रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, यानी फर्स्ट हो नहीं सकता। ठीक है, ये गलत है, यही आपका सही आंसर है। यानी वेग और समय ये क्या करते हैं? एक समान गति प्रदर्शित करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 48 क्वेश्चन है आपका कि किसी पिंड का तात्क्षणिक वेग मापा जाता है। किसी पिंड का जो है तात्क्षणिक वेग मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है? ग्राफ द्वारा, वेक्टर विधि द्वारा, स्पीडोमीटर के द्वारा, उपयोग के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई ना, यानी या में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका स्पीडोमीटर के उपयोग के द्वारा। स्पीडोमीटर के उपयोग के द्वारा, यानी राइट आंसर ऑफ सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, या फिर दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, या फिर वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा, या फिर दूरी समय ग्राफ के ढाल द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सी। क्या? वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड स्थिर अवस्था से एक सरल रेखा के अनुदिश स्थिर त्वरण से गतिमान है। चाल है v का दूरी s के साथ परिवर्तन होगा। चाल का दूरी s के साथ जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, देखो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? बी। ओके, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 51 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा समय विस्थापन आरेख वस्तु तथा b की गति को प्रदर्शित करता है जो शून्य सापेक्ष चाल से गतिशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी क्वेश्चन को पढ़ो पहले। निम्न में से कौन सा समय विस्थापन आरेख वस्तु A तथा B की गति को प्रदर्शित करता है जो शून्य सापेक्ष चाल से गतिमान है, यानी गतिशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड के लिए वेग समय ग्राफ निम्न प्रकार से दिखाया गया है। निम्न प्रकार से दिखाया गया है। इससे तात्पर्य है बिंदु B क्या है? सॉरी, ये क्वेश्चन आया नहीं है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। 52, 53 इस क्वेश्चन को कल करना, ये क्वेश्चन आया नहीं है यहाँ पे। तो 54 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 क्वेश्चन क्या है कि एक बार देख लेते हैं फिर भी। एक पिंड के लिए वेग समय ग्राफ निम्न प्रकार से दिखाया गया है। इससे तात्पर्य है बिंदु बी पर गति विरुद्ध बल है। इसका आंसर होगा आपका गति विरुद्ध बल है, यानी गति विरुद्ध बल है, विरुद्ध बल है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 क्वेश्चन क्या है कि किसी कण के लिए स्थिति x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर हो तो आंसर आपका बी ऑप्शन सही त्वरण नियत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई कण
एक समान वेग से चलता है तब निम्न में से क्या परिवर्तित होगा? निम्न में से क्या परिवर्तित होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी स्थिति सदिश परिवर्तित होगा। क्या होगा? स्थिति सदिश, ओनली स्थिति सदिश जो है परिवर्तित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा की सतह पर एक गुब्बारा छोड़ा गया तो गुब्बारा जो है 9.8 इंटू 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के मंदन से ऊपर जाएगा, या 9.8 इंटू 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर आएगा, या ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, या फिर 9.8 इंटू 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आएगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी नीचे आएगा 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतुलन अवस्था में एक भौतिक तुला के एक पलड़े के नीचे एक नलिका द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है। यह पलड़ा नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या अप्रभावित रहेगा, या फिर जिस धातु का तुला बना है उसके अनुसार ऊपर या नीचे जाएगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी नीचे जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा, जबकि लिफ्ट, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यानी क्वेश्चन क्या है, लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा, जबकि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से जा रही है, या फिर नीचे की ओर त्वरण से जा रही है, या फिर ऊपर की ओर समान चाल से, या फिर नीचे की ओर समान चाल से चल रही है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी नीचे की ओर त्वरण से जा रही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समान त्रिज्या की लोहे की गेंद तथा एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से छोड़ा जाता है। दोनों गेंदों द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय है असमान है या समान है या लगभग समान है या शून्य है? इसका आंसर होगा आपका सी, यानी समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यदि वायु प्रतिरोध की गणना की जाए तो जिस समय में यह वस्तु ऊपर जाती है, जिस समय में यह वस्तु ऊपर जाती है तो नीचे आने में लगे समय के बराबर होता है या नीचे आने में लगे समय से कम होता है? यही आपका आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी नीचे आने में लगे समय से कम होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है शेयर कीजिए। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 1000 जो है क्वेश्चंस कराए जाएंगे फिजिक्स के, जिसमें आप 15+ मार्क्स जो है गेन करोगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।